बस मैं तो आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। हरियाणा सरकार की नई शराब नीति के अनुसार जो शराब के ठेके हैं वो स्कूलों और कॉलेजों और धार्मिक स्थलों से लगभग 150 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और शायद हरियाणा सरकार एक क्लॉज को उसमें ऐड करना भूल गई कि जो शराब के ठेके हैं वो रिहायशी एरियो में नहीं होने चाहिए। मैं सच में बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आज की खबर शराब के ठेकों से संबंधित है। ये जो सामने आप ठेका देख पा रहे हैं, आप एक बार दिखाइएगा। ये सामने जो शराब का ठेका देख पा रहे हैं ये सेक्टर 23 के अंदर है। सेक्टर 23 संजय कॉलोनी और 33 फुट रोड। इस शराब का ठेका जो है रिहायशी एरिया के अंदर है। यहाँ के आसपास के लोग इस ठेके के बाहर हो रही गतिविधियों से परेशान थे, जिसका लेकर यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद हैं। इधर दिखा दीजिएगा, तमाम महिलाएं मौजूद हैं। उधर सेक्टर 23 पुलिस चौकी से भी पुलिसकर्मी यहाँ मौके मौजूद हैं और मौजूदा पार्षद भी यहाँ मौके मौजूद हैं। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आगे आते हैं। क्या नाम है आपका? वानी। वानी, वानी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये रहा ठेका, सामने ही हमारा घर है। कौन सा घर है आपका? इधर। अच्छा, ये सामने हमारा घर है, ये रहा इनका घर। इनकी डेली लड़ाइयाँ होती है इधर। ठेके पे आते हैं लोग, दारू पीते हैं, घर के सामने बदतमीजी करते हैं। कोई विदाउट प्लॉट होता है, कोई हमारे घर के सामने वो बोतलें फोड़ रहे हैं घर के गेट पे। हम इधर से आ जा नहीं सकते। कोई कमेंट पास करता है, कोई कुछ, तो बहुत परेशान है इधर। अच्छा, कब से है ठेका ये? करीबन 10 साल हो गए, 9-10 साल से है ये। अच्छा, तो लगातार ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं या अभी फर्स्ट टाइम है जो ऑब्जेक्शन? नहीं, या अभी पहली बार हुआ है कि ऐसा गतिविधियां ज्यादा हो रही है? अब से पहले भी ऑब्जेक्शंस बहुत उठाए हैं। अच्छा। बट इतना हो नहीं रहा था। तब और नॉलेज हुई इधर और बात करी, तो उधर बात की, एमएलए सर से बात की, कमिश्नर सर से बात की। उन्होंने बोला कि ये हट जाएगा। तो इनके टेंडर 28 तारीख को छूटते हैं, जो कि पिछले महीने गई। 28 के बाद अब तक वो अपनी शिफ्टिंग कर चुके थे, पर उनको अभी भी 10 दिन चाहिए। तो 10 दिन क्यों चाहिए? जब उनको डेट मिल चुकी तो वो पहले ही हटा सकते हैं, अपनी शिफ्टिंग कर सकते हैं। बट अभी चाहिए उनको, इसलिए। अच्छा, तो आप क्या मांगे? आपकी मांग ये है कि इधर से ठेका हटे। इधर स्कूल भी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है कि 150 मीटर के अंदर अंदर अगर स्कूल है तो ठेका नहीं खुल सकता। अच्छा, बट 150 मीटर के अंदर स्कूल भी आता है यहाँ पे? यस, यहाँ से स्कूल सिर्फ 90 मीटर है। चलिए, मैं जिस क्लॉज की बात कर रहा था, थोड़ा सा पीछे हो जाइए एक बार। मैं जिस क्लॉज की बात कर रहा था, जो शराब हरियाणा सरकार की नई शराब नीति है, उसके अंदर 150 मीटर के अंदर अगर शराब का ठेका किसी भी स्कूल और कॉलेज के पास है तो वहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। तो ठेका यहाँ पे जो है वो 150 मीटर के अंदर स्कूल आता है। जी बताइए। यहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है। अच्छा, स्कूल है। मोस्टली जो पास के बच्चे होते हैं सब पैदल ही आना जाना करते हैं। और यहाँ पे ऐसा रहता है, यहाँ सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 6 बजे लोग बैठेंगे और रात तक बैठे रहेंगे। पूरी रात। और जब ये इधर से शिफ्ट होना है, परसों इन लोगों ने इधर माल लोड किया है। जब शिफ्ट होना है तो माल लोड करना ही क्यों है? माल हटना चाहिए ऑब्वियसली, पर उधर इन्होंने माल लोड किया है। माल लोड किया है, वो क्या करते हैं, शाम को इधर बैठ गए। दिन छुपे, दिन में हम निकल तो सकते हैं, जैसे ही दिन छुप गया, दिन छुपने के बाद यहाँ पे जो मोस्टली एडल्ट बॉयज होते हैं वो आते हैं, इधर अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, दारू पीते हैं, घर के बाहर लाउड स्पीकर चलाते हैं, डांस करते हैं। आता तो नहीं है ना यहाँ पे? बैठ के पीते रोड पर। मैं वही कह रहा हूँ माता जी कि आते पे दारू जो है आते पे पी जाती है। क्या आता है? क्या कभी पुलिस को फोन किया? यहाँ पे स्थानीय पुलिस 112 नंबर पे बिल्कुल, फादर ने बहुत बार पुलिस से कांटेक्ट किया है। हर बार हुआ है कि हाँ हटवा देंगे, ठीक है। बट मेन तो रेजिडेंस में होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि लोग यहाँ खड़े होकर शराबें पीते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास शिकायत करनी चाहिए आपको। शिकायत करी है, बहुत शिकायत की है। ये तो डेली ही इनका डेली शिकायत करी है उन्होंने। बिल्कुल, शिकायत कर करके परेशान हो चुके हैं। यहाँ डेली पुलिस आती है, वो देखती है, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं है। अभी जैसे 10 दिन का टाइम दिया है कि संतुष्ट है आप इस कार्रवाई से? देखते हैं, 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, 10 दिन तक वेट करेंगे। 10 दिन तक नहीं हुआ, दोबारा हम रोड ब्लॉक करेंगे, धरना करेंगे। ताला इधर लगा दिया है, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे हम 10 दिन वेट करेंगे। अगर 10 दिन तक कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ पुलिस यहाँ पहुंची थी तो 10 दिन का टाइम दिया आप लोगों को? पुलिस ने उन्होंने अभी लिख कर दिया है कि हम 10 दिन वेट कर सकते हैं। आप 10 दिन रुको, 10 दिन में पक्का ये हट जाएगा। बेटा, जैसा कि आश्वासन मिला है ठेका शिफ्ट करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से 10 दिन में आपने भी बताया कि लोग यहाँ खड़े होकर शराब पीते हैं, तो उसकी आप स्थानीय पुलिस में शिकायत करो किया? उसकी भी पुलिस में कंप्लेंट करी है, तभी पुलिस इधर डेली आती थी। बट क्या है, पुलिस दूसरी साइरन बजाकर आती तो इधर से वो खुद ही खाली कर देते थे। जैसे ही पुलिस का साइरन पर पुलिस गई, इधर सब बैठे। हमारे घर के बाहर ऐसे स्लिप बनी हुई है, लोग घर के बाहर। वहाँ कुछ पुरुष है, उनसे बात करने प्रयास करेंगे। बढ़ाइए प्लीज। यहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन मौके पहुंचा था, क्या बात हुई सर आपकी?
ये लो। सर क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? ये एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब है। कौन है? अच्छा एक बात कर लेते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर हैं, बातचीत करते हैं। क्या बात हुई है सर? क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? 21 के बाद ठेका हट जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। 21 के बाद? हाँ। 21 जून के बाद ठेका हट जाएगा। तो जो शराब की नई नीति है शराब की, उसके अगेंस्ट है ये, वो आपने चेक कर लिया सब कुछ? क्योंकि स्कूल कॉलेज पास पड़ रहा है 150 मीटर के आसपास। नहीं बस हट जाएगा। क्या नाम है आपका? बालकिशन, एक्साइज से इंस्पेक्टर है आप? चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर आप स्थानीय लोग हैं? नहीं मुझे बात नहीं। देख सकते हैं कि नया मोड़ यहाँ पर आया। सर क्या बात हुई है मेरा? बात यही हुई है कि भैया प्रशासन ने हमें 10 दिन के लिए और हमसे समय मांगा है, और उन्होंने लिखित में हमें ये लिख के दिया है कि अगर 10 दिन के बाद शराब की दुकान यहाँ पर रहेगी तो हम उसे सील कर देंगे। आप 10 दिन का टाइम में 10 दिन के बाद ये कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की शराब नीति है उसके अगेंस्ट है ये। आसपास स्कूल है, बिल्कुल ये उसके अगेंस्ट है। शायद 90 मीटर दूर स्कूल है जो आज से 20 साल पुराना स्कूल है। मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हमारी बेटी घर से निकल के स्कूल तक ही नहीं पहुंचेगी तो कैसे पढ़ेगी? जब रास्ते में ऐसे गुंडे तत्व बैठ के शराब पीते रहते हैं तो कहाँ कोई जगह घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। एक तो सरकारी की जो शराब नीति है उसके अगेंस्ट है, दूसरा शराब का ठेका आज तो आता तो नहीं है ना, तो आते कि हाँ बिल्कुल। अगर सरकार ने इनको लाइसेंस दिया है तो शराब बेचने का दिया है, ना कि शराब पिलाने का दिया है। बल्कि वो खुलेआम कहते हैं कि जहां मन करे वहां बैठ के शराब पियो, हमारे हर जगह पैसे जाते हैं, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पिछले 10 साल से हम शराब की दुकान यहाँ चला रहे हैं, हमारा किसी पे कुछ नहीं हुआ। और उसी के विरोध में हम लोगों को लगता है कि यार हम क्या इंसान नहीं है? हम टैक्स नहीं देते क्या सरकार को? हम वोट नहीं देते क्या सरकार को? हमारी वोट से मतलब सरकार बनती है, सब होती है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, केवल खजाना भरना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है जी। तो अब 21 तारीख तक का समय दिया गया है। 21 तक का समय दिया है। अगर प्रभु की इच्छा रही शायद सब कुछ हो जाएगा, और नहीं हुआ तो उसके बाद तो फिर तो पूरे युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। मैं भी एक बेटी से बात कर रहा था जी, सामने बेटी है उनसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि आप लोग सीपी तक शिकायत दे चुके हैं पहले। हम सतीश वागना जो आपके यहाँ की कौन जी, हम पार्षद जी को, हम विधायक जी को, हम डीसी साहब को, हम कमिश्नर साहब को, और सीएम विंडो पे हम अभी नहीं लगा पाए, वेट कर रहे थे। बाकी सब जगह हम उनकी कंप्लेंट दी, उसके बाद भी नहीं हुआ। पहले मुझसे खुद कमिश्नर साहब ने बोला था कि 11 तारीख लास्ट है, 11 के बाद 12 में नहीं खुलेगा, लेकिन अब वो लोग कहने लगे कि और 10 या 15 दिन खुलेगा। हमें डाउट लगा कि पता नहीं क्या है, बल्कि यहाँ के कर्मचारी कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी एक चाल है, 10 दिन बाद फिर कोई हटाने वाला नहीं है। इसलिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन या यहाँ पे लोग लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। तो आप ये देख सकते हैं इस समय अभी यहाँ से एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ गए हैं, हमने बात करने की कोशिश की उनसे। उन्होंने बताया कि 21 तारीख के बाद यहाँ से ठेका, 21 तारीख तक यहाँ से ठेका हट जाएगा, वो किसी भी तरह से हटे। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ सेक्टर 23 के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं आसपास, और देखिए कितनी बड़ी उल्लंघना है इस ठेके की। सबसे पहले तो बात देखिए, ये ठेका है, ठेके के आसपास आता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ शराब पीते हैं। और आप समझिए जब लोगों द्वारा शराब पी जाती है, शराबती तत्वों द्वारा जब शराब पी जाएगी तो बहन माँ बेटियों से बुरा व्यवहार भी जरूर होगा। कि शराब पीने के बाद अक्सर जो लोग हैं वो ऐसे ही हरकतें करते हैं। फिलहाल सेक्टर 23 संजय कॉलोनी और 33 फुट रोड है, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे थे इस शराब के ठेके को लेकर। ये शराब का ठेका जो था वो हरियाणा सरकार की जो नीति है, शराब नीति है, उसके अगेंस्ट था। क्योंकि 150 मीटर के अंदर धार्मिक स्थल है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज है, और सबसे बड़ी बात की रिहायशी एरिया के अंदर शराब का ठेका जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद यहाँ ठेका था। लोगों का आक्रोश सामने आया, लोग सड़कों पर उतरे, इस रोड को जाम कर दिया गया, और खुद यहाँ के लोगों ने इस ठेके पर खुद के ताले लगा दिए। और अब जो है फिलहाल इस ठेके को खोल दिया गया है, लेकिन समय दिया गया है 21 तारीख तक का। अगर 21 तारीख तक ठेका नहीं बंद होता है, फिलहाल तो एक्साइज के इंस्पेक्टर जो है वो बोल के गए हैं कि 21 तारीख तक का समय है, ठेका बंद हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये तमाम लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को फिर से घेरेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस मौजूद हूँ सेक्टर 23 के संजय कॉलोनी में, और ये 33 फुट रोड है, ये सामने देख सकते हैं 33 फुट रोड है। सामने सरूरपुर की तरफ ये रोड निकल जाता है, सोना रोड की तरफ रोड निकल जाता है, और ये जो आगे है सेक्टर 23 को कनेक्ट करता है, जवाहर कॉलोनी को कनेक्ट करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।